The recently released report by intelligence agencies, the report that was submitted to the Ministry of Home Affairs of the Government of India, and that is that most madrasas do not preach jihadi ideas. Most madrasas, I repeat, do not preach jihadi ideas. This was a report that came out and was submitted to the MHA by the IB. 1,700 madrasas along the Bangladesh border itself. I'm just talking of, these numbers. Yeah, go ahead. Neelanjala, what Shahnawaz Bhai has raised are certain very pertinent questions which are there. Yeah. And the government is pretty much seized of the matter. But you have to understand the problem first to provide a solution to it. You need to understand that these so-called illegal madrasas, these are being funded by Saudis. The reason why there is a mushrooming of madrasas across international border is precisely to get funded from Saudis. And Shahnawaz Bhai, let me complete. उसके बाद आप अपनी बात बोलिएगा. अजीब बात क्या है? Ironically, सऊदी अरेबिया में आपको ये फुल टाइम मदरसा नहीं मिलेगा. वहां पर आपको नॉर्मल एजुकेशन स्कूल मिलेंगे जहां पर 2 घंटे के लिए आपको दीनी तालीम दी जाती है. बट वही सऊदी अरेबिया हमारे देश में इतने सारे मदरसों को फंड कर रहा है जहां गरीब बच्चे जा रहे हैं. 5% मुस्लिम बच्चे इस समय मदरसों में पढ़ रहे हैं. और बात यह आती है कि सरकार को इनका ध्यान रखना चाहिए. सरकार तैयार है, हम इस चीज के लिए खुले मन से तैयार हैं. 200 करोड़ का हमने फंड लगाया. बट प्रॉब्लम यह है, और यहां पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो हमारे इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स हैं, पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं, कि उनको ये माहौल बनाना चाहिए कि मदरसे अगर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो उनके साथ दिक्कत आएगी. आपका वो बच्चा जब पढ़ के वहां से निकलेगा वो सोसाइटी से टोटली आइसोलेटेड होगा, इंसुलेटेड होगा, वो अपने आप को कट ऑफ महसूस करेगा. ऐसी कंडीशन में उसको लगेगा कि आई हैव बीन डिसोन्ड, और वहां पर फिर ही बिकम्स अ राइप हंटिंग ग्राउंड फॉर दिस एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो आपको ये बताते हैं कि साहब ये देश आपके लिए नहीं है, ये देश आपका ख्याल नहीं रख रहा, ये देश आपको रोजगार नहीं दे रहा. We want to prevent this, and inshallah we will be able to prevent this. All right. Shahnawaz, do you quickly want to respond before I go across to Sadhvi Om Prabha Bharti? जी देखिए, मैं संजीव साहब की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इस लायक नहीं है. वो उनको आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है और वो इस ट्रैप में फंस भी जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं. उनको मेन स्ट्रीम में आने के लिए उन मदरसों को स्किल्ड होना पड़ेगा, एक सिस्टम बेहतर बनाना पड़ेगा. लेकिन उन मदरसों से ज्यादा जिम्मेदारी इस देश को चलाने वाली सरकारों की है. अभी बीजेपी की, इसके पहले कांग्रेस की थी, और सारे फेल रहे हैं अभी तक फेल रहे हैं. आगे अगर ये ईमानदारी से काम करते हैं तो मदरसों की हालत बेहतर हो सकती है और वो भी इस देश के डेवलपमेंट में किसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. जो बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से निकल कर आए थे अभी तो उन्हें पूरी तरह रोजगार नहीं दे पाए. ऊपर से मदरसा, उसमें इसका मतलब ये नहीं कि मदरसे के बच्चे को मेन स्ट्रीम में ना लाया जाए. मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ. मदरसे के बच्चे को जो मदरसे, शाहनवाज भाई ने कहा, उससे पहले संजीव जी कह रहे थे कि वो कटा हुआ महसूस करेगा. देखिए, कटा हुआ महसूस करेगा ये सच है. अलग दिखेगा ये भी सच है. मगर अलग दिखना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते उसका राजनीतिकरण ना हो, उस पर एक लेवल ना लगे. अच्छा, मदरसे से आए हो तो ये ऐसी मेंटलिटी होगी या जिहादी मेंटलिटी होगी. We are allotting funds for computerization, for imparting modern education. There can't be any politics in that. People have to remove their glasses, their colored glasses. I mean, it is unfortunate that they can ascribe motives to a modernization fund for madrasas. And not only this, there are isolated elements, and the mainstream Muslim majority should actually get vocal on this. I'll exhort Wasim Bhai and Shahnawaz Bhai to actually condemn these things. You remember there is Nadwatul Ulum, a very respected seminary in Lucknow. Maulana Hassan Nadwi, he actually wrote an open letter to Saudi government offering them to provide 5 lakh Sunni youths to raise an army to fight Shias. I mean, is this the kind of deen which a reputed madrasa has today? I mean, these elements need to be curbed. There is no place for such elements in this society. We are all for modernizing madrasa so that Muslims kids can actually become part of mainstream. And as Wasim Bhai said, कि साहब उनको जितने लड़के ग्रेजुएशन करके भी निकल रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा. वसीम भाई, रोजगार नहीं मिल रहा इसका मतलब ये है कि जहां पर रेट्रोग्रेड
या रिग्रेसिव या आउटडेटेड शिक्षा दी जा रही है, क्या हमको दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन का समावेश नहीं करना चाहिए? उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपको ये अधिकार मिल जाएगा कि आप कुछ भी पढ़ाएं? कुछ भी क्या पढ़ा है? आईबीटी नहीं, कुछ भी नहीं संजीव जी, आप गलत कह रहे हैं। आप इस बात को, कुछ भी से क्या मतलब है? कुछ भी से क्या मतलब है कि कुछ भी पढ़ाएं? नहीं, आप जिस लैंग्वेज नहीं आप जब सऊदी पैसे के लालच में आकर नहीं, सऊदी पैसे के नहीं का काम करना शुरू करते हैं, आप जब ये सीधा सा ब्लेम लगा रहे हैं आप, और इससे ज्यादा और आप कुछ नहीं कर सकते। सऊदी अरब से पैसे का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ये कोई डिस्कवरी नहीं है। सऊदी अरब से जो पैसे आते हैं बाकायदा उसका एक सिस्टम है और सरकार को पता होता है। मेरा घर जो है, मेरा जो रूट्स जहाँ पे है वो नेपाल बॉर्डर के पास है, और वहां पे एक बहुत बड़ा मदरसा मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पे चल रहा होगा, और वो पूरा सऊदी फंडेड है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पे टेरर एक्टिविटीज चल रही है। चक्कर ये है कि वो बीजेपी से, मदरसे के लोग बीजेपी से, कांग्रेस से पैसा ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि विश्वास नहीं है इन पे। स्टेट की जिम्मेदारी है कि मदरसे अगर नहीं चल रहे हैं कहीं, अब जैसे अभी तक मुझे संजू साहब की बात पूरी सही लग रही थी, आखिर में इन्होंने सब ये कह के गुड़ गोबर कर दिया कि नहीं इसमें तो रिस्पॉन्सिबल है